वाली माता की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। Dear all, our topic was going on regarding the Shastra Sar Samuchaya Churni Sutrani written by Param Pujya Acharya Shri Virag Sagarji Maharaj, and in Mangalacharan we had seen what is the meaning of Mangal and why Mangalacharan is done. In this topic, we had discussed regarding the first one, that is called Shishtachar Prapalanam. The first one was that Nastikastra Priharastu. That means to prove that we are devotees of the God. And the second one was going on, that is Shishtachar Prapalanam. That means to obey the discipline. And yesterday we have discussed regarding the discipline. What is the discipline? How discipline is prepared, how discipline is followed for Dev, Shastra and Guru. How discipline is devoted for the God, how discipline is followed for Shastra, and how discipline is followed for the Gurus. And we see that to obey the orders of these three, to keep the to file opinions regarding these three is called discipline. तो बंधुओं, जो हमारा विषय चल रहा था परम पूज्य आचार्य माघनंदी महाराज के महान ग्रंथ शास्त्र सार समुच्चय पर, जिस पर परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज ने चूर्णी सूत्राणी करके लगभग 35 सूत्रों में इसे निबद्ध किया है। इसमें मंगलाचार के विषय में हमारा विषय चल रहा था और मंगल का अर्थ जानने के बाद हमने मंगलाचरण के कार्यों को, मंगलाचरण के उद्देश्यों को आपके सामने रखा, जिसमें पहला था क्या था? नास्तिकता का परिहार होता है, यानी मंगलाचरण करने से ये सिद्ध हो जाता है कि हम ईश्वर के मानने वाले हैं। और दूसरा कारण था शिष्टाचार प्रपालन, यानी शिष्टाचार का पालन होता है। तो हमारा कल चर्चा चल रही थी कि शिष्टाचार का प्रपालन होता है, और शिष्टाचार का प्रपालन कैसे होता है उस विषय में हमने देखा था कि उसमें 3-4 पॉइंट आए थे। पहला था कि पूज्यों के प्रति विनयाचार। अब ध्यान रखना क्या क्या पॉइंट थे, किस किस के प्रति हमें शिष्टाचार का पालन करना होता है। तो पहला क्या था? पूज्यों के प्रति विनयाचार। दूसरा है बड़ों के प्रति आदर। तीसरा है छोटों के प्रति वात्सल्य। और चौथा है विवेक पूर्वक शयनासन। तो ये 4 पॉइंट शिष्टाचार में आते हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? पूज्यों के प्रति विनयाचार। पूज्यों के प्रति विनयाचार। तो कल हमने इसी विषय में डिस्कस किया था। पूज्य कौन है हमारे? देव, शास्त्र, गुरु। तो हमने मात्र एक ही पॉइंट पे कल डिस्कस किया था, पूज्यों के प्रति विनयाचार क्या कहलाता है? शिष्टाचार कहता है। तो कैसे हम अपने देव का आदर रखें, उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। कभी भी हम उनके आगे से निकलते हैं तो हमें झुक के निकलना चाहिए और उनकी पूजन आदि में संलग्न रहना चाहिए। इसके अलावा जिनवानी के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसको आदर और विनय के साथ हमें रखना उठाना चाहिए और उसकी यथा योग्य समय पर उसके आचार आदि बिछाना, उसका सम्मान आदि रखना, ये सब जिनवानी के प्रति होना चाहिए। और गुरु के प्रति हमने बताया था, गुरु के निर्देशानुसार चलना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, उनके आने पर उठ जाना, खड़े हो जाना, अथवा उनके लिए सदा नम्रीभूत करना। जब भी उनके सामने से निकलो तो नम्रीभूत होकर निकलना। और सबसे बड़ी बात तीनों ही प्रति शिष्टाचार में ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम मात्र काया से ही शिष्टाचार का पालन ना करें, मात्र ऊपरी दिखावा ही ना करें। सामने तो अपन नम्रीभूत हो रहे हैं और अंदर से भी शिष्टाचार होना चाहिए। शिष्टाचार जो है मात्र काया से नहीं होना चाहिए, मन से, वचन से और काया से, तीनों से होना चाहिए। तो मन से तो हम अपन पता लगा कि काया से तो शिष्टाचार दिखा रहे हैं, सामने तो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, और अंदर से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं अपन को। तो वो शिष्टाचार का सही पालन नहीं हो सकता। सबसे पहले मन से अपन को नम्रीभूत होना चाहिए। यदि मन से व्यक्ति श्रद्धा से समर्पित है तो वो उसकी क्रिया में झलकेगा। और ध्यान रखना, आप भले क्रिया से कितना भी शिष्टाचार दिखाते रहो, जब तक मन से समर्पण नहीं होगा तब तक आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। वो फल तो प्राप्त नहीं हो सकता।
जो व्यक्ति मन से समर्पित रहता है देव शास्त्र गुरु के प्रति, वो ही वास्तविकता में इतना विवेक रख सकता है कि कब कौन से मौके पे क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति हृदय से समर्पित है, श्रद्धा जिसके अंदर है, यदि श्रद्धा है तो आचार्य जी बताते थे जहां पे श्रद्धा है वहीं पे विनय है, श्रद्धा के साथ ही विनय है। 2012 की बात बता रहा हूँ आचार्य जी के प्रवचनों की, जिसमें आचार्य जी ने बात कही थी जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, क्योंकि उस समय हमारा क्या नाम था, विनय था। हमारा गृहस्थ अवस्था का नाम विनय था, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। उस समय आचार्य जी ने बात में इसलिए याद है, आचार्य जी ने कहा था कि जहाँ श्रद्धा है वहीं विनय है, तो हमें ये बात बिल्कुल याद रहेगी। तो हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए। हृदय से श्रद्धा यदि है तो ही आपके अंदर विनय प्रकट हो सकता है। ऊपरी तौर पर आप कितना भी विनय दिखाते रहो, ऊपरी तौर पर आप कितना भी भक्ति करते रहो, सेवा वैया वृद्धि करते रहो, आहार आदि की व्यवस्था बनाते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन अंदर से यदि समर्पण नहीं है तो जब तक महाराज हैं तब तक वो विनय दिखेगा, और जहां महाराज का जाना हुआ सब भूल भाल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति हृदय से समर्पित हो गया, हृदय से जिसने समर्पण कर दिया, अब महाराज हो या ना हो, महाराज हो या ना हो, उसकी श्रद्धा कभी टूट नहीं सकती। वो कैसे भी होगा महाराज से संपर्क बना के रखेगा, कैसे भी होगा महाराज से मार्गदर्शन लेता रहेगा। जो व्यक्ति जिसके प्रति समर्पित हो जाता है, अब उसके बगैर गुजारा नहीं चलता। आप समझे ना इस बात को? जब हृदय से समर्पण हो गया तो फिर अब उसके लिए दूरियां कोई मायने नहीं रखती, अब वो रास्ते निकालता है। आज अगर हमें आचार्य भट्टाचार्य विष्णु साई महाराज से मार्गदर्शन लेना है तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि उनका बिहार चल रहा है या उनका पंचकल्याणक चल रहा है, या वो अमुक जगह पे है, या वो राजस्थान में है, या मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। इस बात से हमें मतलब नहीं है। ये हमें तरीका निकालना है कि उनसे संपर्क करके कैसे मार्गदर्शन दें, उसके लिए हमें क्या करना है, किससे संपर्क कराना है, क्यों आवश्यकता हमारी है। ये कहलाता है हृदय से समर्पण। जब हम आचार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट साहब जी महाराज के संग में थे तो हम जानते थे कि आचार्य श्री का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, उन्हें समाज को भी समय देना है, उन्हें अपना प्रवचन भी करने हैं, उन्हें अपना स्वाध्याय भी करना है। तो उस समय अब उनसे कोई मार्गदर्शन चाहिए तो ये हमारा स्वयं का विवेक रहता था कि किस समय हम समय निकालें, कैसे उनसे समय लें जिससे उनके कार्यों में डिस्टर्ब भी ना हो, जिससे, और ये भी पता था कि अगर हम गलत समय में भी घुसने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, डांट पड़ जाएगा, ये भी पता था। तो ये विवेक अपने आप से रखा जाता था कि जिससे पूज्य गुरुदेव जिस समय देखा कि हाँ फुर्सत में है, अब वो कैसे है, किस समय है, ये हमारा विवेक है। यदि प्रायश्चित लेना है तो हर समय हमारी किताब में हमारा प्रायश्चित का पर्चा 24 घंटे मिलेगा, वो किताब हमारे हाथ में ही मिलेगी। जैसे ही अवसर मिलेगा हम तुरंत प्रायश्चित के लिए प्रार्थना कर देंगे, जैसे ही अवसर मिलेगा। अब उस मौके पे हम कहेंगे ठीक है हम पर्चा लेके आते हैं, इतने में तो कोई और आ जाएगा, उनसे चर्चा करने लगेगा, आपको अवसर नहीं मिलेगा। अब ये हमारा विवेक है कि हमें उनसे कोई काम है तो कैसे करवाएं। ये क्या है, जब आपके लिए एक अपनी गरज है, अपनी आवश्यकता है कि हाँ हमें प्रायश्चित लेना है उनसे, हमें उनसे मार्गदर्शन लेना है, कोई बात पूछनी है तो हमारे पास कागज में नोट रहती थी कि मौके पे कहीं भूल ना जाए क्या क्या बात पूछनी है। एक ही बार में सारी बात पूछ लो जब मौका मिल जाए, और पता लगा एक बात पूछ ली अपने 4 बातें भूल गए तो फिर अब लगे रहो जब टाइम मिलेगा। तो ये सब विवेक, ये सब कैसे आता है, जब हृदय से समर्पण होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है पूछ ली तो पूछ ली, नहीं पूछ ली तो कोई बात नहीं, अब जैसे हुआ वैसा कर लिया, तो वो हृदय से समर्पण नहीं कहा जा सकता। हृदय से समर्पण यदि हो जाएगा तो मन और वचन की प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी, उसमें अंतर नजर आएगा। एक दूसरे व्यक्ति का और आपके अंदर एक अंतर नजर आएगा कि ये व्यक्ति हृदय से समर्पित है, वो समय पर पहुंचेगा, उसके लिए बुलाना नहीं पड़ेगा। प्रवचन शुरू होंगे, जिसका हृदय से समर्पण होगा तो वो समय से पहले पहुंचेगा, जाके अंदर प्रार्थना करेगा। और जो हृदय से समर्पित नहीं होगा, ठीक है अभी तो महाराज आए नहीं है, आ जाए बैठ जाए मंगलाचरण हो जाए, अभी तो चालू ही हो रहे हैं, अभी तो मंगलाचरण ही करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे बैठ जाएंगे, एक पूजा और कर लो अपनी, अभी तो 5 मिनट बाकी है। तो ये मात्र औपचारिकता है। ये क्या है? औपचारिकता है। जब आपकी देव शास्त्र गुरु के प्रति हृदय से समर्पण होगी, प्रवचन के प्रति आपका समर्पित भाव होगा, तो आपको ललक लगेगी। आचार्य विष्णु साई महाराज कहते हैं ललक है तो झलक। क्या बोलते हैं?
ललक है तो झलक है। यानी यदि आपके अंदर जिनवानी के प्रति ललक है, प्रवचनों को ग्रहण करने की आपके अंदर हृदय से भावना है, तो ही झलक है। यानी तो ही आपके लिए जिनवानी प्रकट हो सकती है, तो ही आपके हृदय में जिनवानी बैठ सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं याद नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता। जब ललक नहीं है तो झलक कैसे होगी? जब तक ललक नहीं है तब तक झलक नहीं हो सकती। आपको पैसा कमाने की ललक होती है तो खटाखट से पूजा करके और सीधे दुकान पे भागते हैं, तब कुछ कमाई कर पाते हो। ललक है तो झलक है ना, ललक है तो झलक है। जब वहां पे डिवोशन है आपका पैसा कमाने का, तो आप तुरंत वहां भागते हो, तब आप 4 पैसे कमा पाते हो, है कि नहीं? उसी प्रकार से यदि ज्ञान रूपी धन को आपको अमृत करना है तो उसके प्रति भी ललक होनी चाहिए। यदि पुण्य की प्राप्ति आप करना है, अभी अगला टॉपिक आएगा पुण्य प्राप्ति का, तो हम बताएंगे तीसरे नंबर का जो टॉपिक है। अब तो शिष्टाचार प्रपालन की बात चल रही है, तो पुण्य प्राप्ति में हम बताएंगे कि दुकान कैसे चलती है, वो तो बात की बात है। लेकिन ज्ञान के प्रति आपकी ललक है, हृदय से समर्पण है जिनवानी के प्रति, गुरुओं के प्रति, तो ही आप 4 अक्षर प्राप्त कर सकते हो, तो ही आपको कुछ याद हो सकता है, तो ही आपके हृदय में कुछ बैठ सकता है। तो इसलिए जो हमने कल चर्चा की थी कि देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, वो समर्पण मात्र ऊपरी नहीं होना चाहिए, भीतरी होना चाहिए। भीतर से जो समर्पित हो जाता है, अब उसके लिए बाहर से तो उसकी क्रियाएं अपने आप से सही हो जाती है। तो यहां पर कल चर्चा हुई थी पूज्यों के प्रति विन्याचार, मात्र एक पॉइंट कल डिस्कस हुआ था। आज हम बात करेंगे बड़ों के प्रति आदर। इसमें हमने 4 पॉइंट बताए ना। पहला क्या है? पूज्यों के प्रति विन्याचार। तो देव शास्त्र गुरु जो की पूज्य हैं उसके प्रति विन्याचार की बात हो चुकी। और इसके बाद है दूसरा पॉइंट बड़ों के प्रति आदर, तीसरा है छोटों के प्रति कर्तव्य परायणता, और चौथा है विवेक पूर्वक शयनासन गमन। तो इन पॉइंटों पे भी अपन आगे चर्चा बताएंगे अपनी। तो दूसरा पॉइंट है बड़ों के प्रति आदर। अब आ जाइए आप अपने बड़ों के प्रति। अब आपसे बड़े कौन हैं? एक तो पूज्य हो गए, देव शास्त्र गुरु की बात होगी। अब आपसे बड़े कौन हैं? तो बड़े यानी उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, ज्ञान में भी बड़े हो सकते हैं, अपने साधर्मी लोग हैं। तो साधर्मी लोग हैं जो अपने से धर्म के मार्ग पर कुछ आगे बढ़े हुए हैं, वो सभी क्या हैं? बड़े हैं। तो ज्ञान वृद्ध भी हो सकते हैं और तपोवृद्ध भी हो सकते हैं और वयोवृद्ध भी हो सकते हैं। बड़े कैसे हो सकते हैं? वयोवृद्ध यानी वय में, यानी कि आपकी आयु में जो बड़े हैं वो वयोवृद्ध कहलाते हैं। ज्ञानवृद्ध यानी आपसे अधिक जिनके लिए ज्ञान है तो वो आपसे बड़े हैं। और तीसरे कौन से हैं? तपोवृद्ध, संयम के मार्ग पर जो आपसे कुछ आगे निकले हैं। जैसे कोई भैया जी हो सकते हैं, कोई प्रतिमाधारी हो सकते हैं। अब आप असंयमी हैं और वो कम से कम देश संयमी हैं, तो वो क्या है? तपोवृद्ध हैं। उन्होंने देश संयम को धारण किया है। तप कहो संयम कहो, एक दृष्टिकोण से एक ही बात है, क्योंकि जो संयम को धारण करता है तो संयम भी क्या है? एक तप ही है। जब आप दीक्षा कल्याण को क्या कहते हो? तप कल्याण। तो दीक्षा अपने आप में क्या है? तप है। तो जितने भी दीक्षा जिन्होंने दीक्षा को धारण किया, चाहे शुल्लक है चाहे ऐलक है अथवा कोई मुनि वगैरह है, तो ये तपस्वी ही हैं। और जिसने पूर्ण संयम को धारण किया वो तो तपस्वी है ही, जिसने आंशिक संयम को भी धारण कर लिया वो भी आपसे तो तपोवृद्ध हो ही गया, क्योंकि आप असंयमी हैं। तो कोई देश संयमी है, कोई प्रतिमाधारी है, और हम कहते हैं कोई अव्रत संयमी भी, अव्रत भी है, सम्यक दृष्टि भी है, उसमें भी जिसका आचरण आपसे श्रेष्ठ है। यानी आप 24 घंटे दुकान पे लगे हुए हो, वो कम से कम क्या कर रहा है? प्रतिदिन धर्म ध्यान में लगा हुआ है। जिसका भले प्रतिमा नहीं भी है, किसी प्रतिकूलता के कारण वो प्रतिमा को नहीं धारण कर पा रहे, हो सकता है ऐसा, लेकिन आचरण उसका कैसा है? श्रेष्ठ आचरण है। आपके देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगा रहता है, कहीं जिनवानी के अध्ययन में लगा रहता है, 24 घंटे अपना जो है सांसारिक कार्यों से हटके पारमार्थिक कार्यों में जो अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो वो भी आपसे क्या है? बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि वो धार्मिक कार्यों में आपसे अधिक रुचि रख रहा है, अधिक समय दे रहा है, अधिक आपसे ज्यादा डिवोशन है उसका, तो वो भी आपसे क्या है? बड़ा है। तो बड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? तो पहली बात क्या है? बड़ों के प्रति आदर रखना चाहिए, आदर के भाव होना चाहिए। क्यों? हमने एक बात बताई थी, बंदे तद्गुण लभते। सबके पीछे कारण क्या है?
उनके गुणों की प्राप्ति हमें हो, इसलिए हम आदर कर रहे हैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। कि हम लोग 24 घंटे दुकान पे लगे रहते हैं, धर्म कार्यों में इतना समय नहीं दे पाते। ये भैया जी हैं हमारे, कम से कम क्या करते हैं, धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। तो ये क्या है, हमारा उनके प्रति आदर भाव है, आदर भाव है हमारा। तो उस आदर भाव से कभी भी मिलते हैं हम जय जिनेन्द्र करते हैं उनके लिए क्या करते हैं, हम आदर की दृष्टि से देखते हैं। कभी भी भैया आते हैं तो हम बहुत नम्रीभूत होकर बात करते हैं, अपनी आवाज को थोड़ा कंट्रोल करके बात करते हैं। उन्होंने कोई बात कही तो उसको कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसके पीछे क्या करना है, बड़ों के प्रति आदर। और ये आदर भाव जहाँ पे रहता है तो निश्चित रूप से उनके गुण हमें भी प्राप्त होते हैं, हमारे अंदर भी धर्म के प्रति उत्सुकता बढ़ती है। आज हमारी मजबूरी है कि हम दुकान में फंसे हुए हैं, अथवा नौकरी में फंसे हुए हैं, अथवा घर गृहस्थी के कार्यों में फंसे हुए हैं, हम धर्म में इतना समय नहीं दे पा रहे। तो आचार्य जी कहते थे कि यदि योगी नहीं बन सकते तो उपयोगी बन जाओ। यदि योगी नहीं बन पा रहे तो उपयोगी बन जाओ। उपयोगी बनने का अर्थ है कि जिन्होंने योग को धारण किया है, जिन्होंने अपने मन वचन काया रूपी योगों को धर्म कार्यों में लगाया है, आप उनके उपयोगी बन जाओ, आप उनके सहायक बन जाओ, आप उनकी व्यवस्थाओं में तत्पर हो जाओ। अपन 24 घंटे धर्म के लिए नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, अपन उनकी आहारचर्या है, उनकी व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, इन सब कामों के लिए तो समय निकाल दें। उतने से भी जो वो तप संयम आदि कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत क्या होगा, हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। यदि आप पूरी तरह से दुकान को नहीं छोड़ पा रहे, नौकरी को नहीं छोड़ पा रहे, घर गृहस्थी को नहीं छोड़ पा रहे, योग को धारण नहीं कर पा रहे, अथवा ब्रह्मचर्य के नियमों आदि को नहीं धारण कर पा रहे, तो जिन्होंने इसको धारण किया है उनके लिए सहयोगी बन जाओ, उनके लिए उपयोगी बन जाओ, उनके कार्यों में सहायक बन जाओ, उनकी व्यवस्थाओं में तत्पर हो जाओ। भले आपको दिन में 15 मिनट निकालें, आधा घंटा निकालें, जितना समय हो निकालें। जहां तक वो क्लास का अवसर आ जाए तो क्लास अटेंड करें, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं बनानी है, उसमें जितना कोई महाराज का सानिध्य मिल जाए तो उसमें क्या करें, अपन जो समय दे सकें, सुबह का समय दे सकें तो सुबह प्रवचनों में आए, अपन आहारचर्या के समय आ सके तो उसमें दे सकें, भैया व्यक्ति के समय दिन में क्लासें चलती हैं, जहाँ जैसा अवसर मिले उतना समय तो निकाल ही लो। उस समय प्रमाद भाव मत करो, अरे ठंडी है, सूर्य खुल जाएगा, अरे दुकान पे जाना है, भगो अपन 15 मिनट 20 मिनट निकालो, प्रवचनों में बैठो। दिन में अगर समय ले सकते हो आहारचर्या में एक गिलास लेके जाओ, जरूर उसमें भाग लो। यदि आप सक्षम समर्थ हैं, जहां समर्थ हैं, दिन में समय निकाल सकते हैं, दिन में क्लास में आओ, शाम को आ सकते हो शाम को आओ, रात को आ सकते हो, और कुछ नहीं तो भैया व्यक्ति में तो हर कोई आ सकता है। तो ये सब कार्य जब आप उपयोगी बन जाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर भी वे संस्कार आने शुरू हो जाएंगे, और जब वो संस्कार आपके अंदर आएंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, आपका विकास होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, और साथ में आपके लिए उस पुण्य का अर्जन होगा जो आपको, जिसमें आप फंसे हुए हो, जिससे निकल नहीं पा रहे हो, चाहे दुकान है, चाहे मकान है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो आपकी नौकरी पेशा है, या अन्य कोई भी आपकी जिम्मेवारियां हैं, उनसे आपको निकलने का अवसर मिलेगा। पहली बात तो ये है कि अपने को वहां से निकलने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, क्या सोचते हैं, सोच में ही ये बना हुआ है कि हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हमें धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना ही नहीं है, हम तो सवेरे आते हैं, पूजा करते हैं, बस हो गया हमारा 24 घंटे का काम, बस। और वो भी किस लिए आते हैं कि हमारी दुकान ठीक ठाक चलती रहे, हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक बना रहे, हमारा परिवार जो है, उसके पीछे भी लक्ष्य अपना क्या है, वही संसारिक है, वहां भी कोई पारमार्थिक लक्ष्य नहीं है हमारा। तो यदि ये सोच लेके आप पूजन पाठ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मात्र अपनी इस जिंदगी का निर्वाह कर रहे हो, आगे क्या है आपके पास। जैसे आप लोग जो कमाई करते हो तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत बैंक में जमा करके रखते हो, नहीं, किसके लिए, आगे के लिए, कि कभी हमारे को किराए के मकान में रहने, हम बड़ा मकान भी बनाना है। ये सोच जिसके लिए रहती है वो अपनी पूंजी का कुछ ना कुछ भाग जो है मकान के लिए निकाल के रखता है। बच्चों की शादी करनी है तो क्या करता है, रोज के खाने पीने की जो उसके खर्चे हैं उसमें से कुछ ना कुछ वो अपनी कमाई में से अलग सुरक्षित रखता है कि ये कल के दिन हमारे बच्चों की शादी में काम आएगा। तो वो सोच है उसकी, उस काम को करने के लिए, तो वो आज निकाल पा रहा है। और जो व्यक्ति जितना आया, जितना कमाया, उतना ही खर्च कर दिया, तो क्या वो इस तरह के कामों को, अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। उसी तरह से आपने जो भगवान की पूजन में पुण्य की प्राप्ति की,
उसको आपने मात्र इतने में ही खर्च कर दिया कि हम तो ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, हमारा परिवार ठीक ठाक चलता रहे, हमारी दुकान अच्छी चलती रहे, बस हो गया पूरा पुण्य आपका पूरा, वहीं पे खत्म। उस समय भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? निकांक्षित भाव से, निकांक्षित भाव से। अपने समय दर्शन में निकांक्षित अंग है। ये इच्छा कभी मत रखो कि हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा परिवार का स्वास्थ्य ठीक है। बिल्कुल मत मांगो। आप तो मांगो तो ऐसा मांगो कि फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना रहे। क्या मांगना चाहिए भगवान के सामने? जो पदवी आपने प्राप्त की है वो मुझे प्राप्त हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये संसार की चीजें तो अनेक बार प्राप्त की और छोड़ दी मैंने। मैं तो अगर आपके समक्ष खड़ा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, सारे देवों को छोड़ के, लक्ष्मी जी को छोड़ के, कृष्ण जी को छोड़ के, सब शंकर जी को छोड़ के, सबको छोड़ के आपकी भक्ति कर रहा हूं हे वीतरागी प्रभु, सिर्फ इसलिए कि ये वीतराग पद मुझे प्राप्त हो जाए, ये वीतराग पद प्राप्त हो जाए। जो अवस्था आपने प्राप्त की है वो प्राप्ति मुझे भी हो जाए, ये दिगंबर वेश ही मेरे को प्राप्त हो जाए, और कुछ नहीं तो इस जन्म में मेरे को अंत समय में भी समाधि मरण हो जाए, ये दिगंबर वेश, ये पिछी कमंडल मेरे लिए मिल जाए। ये भावना रहनी चाहिए अपनी। तो जिसकी ये भावना रहती है पूजन के समय में, उसकी ही भावना पूर्ण हो पाती है। और जिसकी भावना ही ना हो, वो तो संसार के कामों के लिए पूजन आदि कर रहा है अपनी, क्या मैं ठीक बना रहा हूँ। तो आगे उसके आगे पास क्या है? जिस दिन आप बीमार पड़ जाओगे और पूजन में नहीं आ पाओगे तो क्या होगा? आप तो उस डेली मजदूर की तरह से है जो रोज कमाई करता है और रोज खा लेता है, और जिस दिन वो बीमार हो गया अब उसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। क्यों? उसने कुछ बचा के नहीं रखा, उसके पास है ही नहीं इतना कि वो बचा सके। तो इसलिए अपन को चाहिए कि जब हम पूजन प्रक्षाल करें, जब भगवान की भक्ति करें, जब कोई भी धार्मिक कार्य करें तो निकांक्षित भाव से करें। तो जैसे किसान खेती करता है और भूसा उसको खुद ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये तो सब भूसा है, ये तो अपने आप से प्राप्त होगा, ये तो अपने आप से प्राप्त होगा। निरोग शरीर है, आज्ञाकारी पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब तो अपने आप ही प्राप्त होंगे। आप तो एकमात्र आकांक्षा रखो, तो किसकी रखो? एकमात्र आकांक्षा आप अपने अंदर उस वीतरा पुत्रा की रखो कि हे भगवान जो पदवी आपने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। आप पढ़ते हो ना पाषाण भगवान की, जो पदवी आपने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। तो आपकी लालसा, आपकी आकांक्षा उस पदवी के लिए होनी चाहिए, उस वीतराग पद के लिए होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि बड़ों के प्रति, तो जितने भी हमसे बड़े हैं, अब बच्चे हैं उनके माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके लिए उनका सम्मान रखना चाहिए। अपने से कोई बड़े भाई हो सकते हैं तो उनकी भी बात का अनुसरण करना चाहिए। जो भी अपने से, चाहे वयोवृद्ध हैं यानी आयु में बड़े हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं। जैसे आप कभी कोई विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में अगर कोई प्रिंसिपल है, वो उम्र में आपसे छोटा भी है और आप क्या है, टीचर है वहां पे, तो आप उसका सम्मान रखते हो ना। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपसे बड़ा है, उसकी पदवी आपसे बड़ी है, वो क्या है, आपसे एक्सपीरियंस में बड़ा है कि विद्यालय कैसे चलाया जाता है, उसको पता है। तो जो एक्सपीरियंस में बड़ा है उसका भी आपको सम्मान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो ज्ञान में वृद्ध हैं, तो ज्ञान यदि आपको चाहिए तो आपको उस ज्ञानधारी का सम्मान रखना पड़ेगा। हो सकता है वो अविद्य संयम दृष्टि, एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, उसको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, तो शास्त्रों का ज्ञान यदि उसको है तो शास्त्रों की जब कोई बात आ जाए तो उसको प्रमुखता देनी पड़ेगी, उसको प्रमुखता देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े हैं, वो प्रमाण की बात कर रहा है। जिसने आज के समय में हम पुराने आचार्यों की बात को यूं ही झुठला देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें हम कहते हैं अपने अपने तर्क देने लग देते हैं, और तो क्या पुराने जो कवि हो गए या पुराने जो लेखक हो गए उनकी कृतियों में भी हम चेंज करने लगते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, चौकर मन की 63 भक्ति नाशी, तो वास्तविकता क्या है, हम क्या पढ़ लेते हैं उसको, कर्मन की 63 भक्ति नाशी, चौ शब्द को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? हम अपना लॉजिक लगा लेते हैं कि भगवान के तो
63 प्रकृतियां, तो उसमें 4 कर्मों में तो 47 ही प्रकृतियां हुई, ज्ञानावरणी की, दशनावरणी की, मोहनी की, त्रय की, तो उसमें 47 हुई। लेकिन उनकी तो नामकरण की भी 13 प्रकृतियां नष्ट हो गई और आयुकरण की भी 3 प्रकृतियां नष्ट हो गई। तो ये 16 प्रकृतियां नष्ट होने से 47 और 16 63 प्रकृतियां नष्ट हुई। ये तो 4 कर्मों की है, ये तो 6 कर्मों की है। अपना लॉजिक लगा लिया, उन्होंने कहा कि गलती से लिखा गया 4 कर्म, ये तो अपन कर्मों की 63 प्रकृति नाची ऐसा पढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में नहीं। जब हम उसको विपाकी प्रकृतियां देखते हैं तो 4 प्रकार के कर्म होते हैं, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और एक होते हैं भाव विपाकी, भव विपाकी। तो इस तरह से 4 कर्मों में भी 148 प्रकृतियां बटी हुई हैं। 78 प्रकृतियां होती हैं जीव विपाकी, 62 प्रकृतियां होती हैं पुद्गल विपाकी की, 4 होती हैं भव विपाकी की और 4 होती हैं क्षेत्र विपाकी की। तो इस तरह से 148 प्रकृतियां भी होती हैं। तो उस दृष्टिकोण से उसने लिखा है कि चौ कर्मन की 63 भक्ति नासी, और अपन ने उसमें चेंज कर दिया, अपना दिमाग लगा लिया। तो जो ज्ञान वृद्धाचार्य जी कहते थे किसी की भी रचना में सहसा चेंज नहीं करना चाहिए, या तो अपने से बड़ों का एक बार वो लेना चाहिए। तो वो भी क्या कहते हैं कि जो ज्ञान वृद्ध है उसका विनय रखना चाहिए, उसको आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। अपन पुराने आचार्यों को, पुराने कवियों को, पुराने को ऐसे ही समझ लेते हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं था, वो तो ऐसे ही थे, उन्हें तो लिख दिया बस, और अपन अपने आप को समझदार समझ लेते हैं, चेंज कर देते हैं। नहीं, तो ज्ञान वृद्ध की विनय रखना बहुत जरूरी है, उनके प्रति आदर, क्योंकि वो हमसे ज्ञान में बड़े हैं। भले वो कवि हैं, वो मुनि महाराज नहीं है, पूज्य नहीं है, लेकिन बड़े हैं, अपने से ज्ञान में बड़े हैं। तो इसलिए ज्ञान वृत्त से तभी आपके अंदर ज्ञान की अनुभूति, तभी आप उसके लिए छानबीन करोगे, प्रयास करोगे कि इसने चौ कर्मन लिखा है तो क्यों लिखा है। आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी विद्वान से जाके पूछोगे, कोई महाराज से पूछोगे तो वो बता सकते हैं, तो आपको उस ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। और कहीं आपने अपनी कलम खुद ही चला ली, किसी से पूछा नहीं, ताछा नहीं, तो क्या होगा, और आपने अपने ज्ञान में एक अंतराय क्रम का बंद कर दिया। तो इसलिए कहा कि बड़ों के प्रति आदर, चाहे ज्ञान में बड़े हों, चाहे तप में बड़े हों, चर्या में बड़े हों, तप चर्या में बड़े हों। तो जो अच्छी चर्या कर रहे हैं, अपने समय को किस में लगा रहे हैं, देव शास्त्र की भक्ति में लगा रहे हैं, पूजन आदि में लगा रहे हैं, तो उनकी विनय रखनी चाहिए। और तीसरी क्या है, वयोवृद्ध, जो अपने से आयु में बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं। आज आप अपने माता पिता का सम्मान रखोगे तो कल बच्चे आपका सम्मान रखेंगे। और आज आपने उनको कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए तो आपके बच्चे भी क्या करेंगे, वही करेंगे जो आप, वो तो और रोड पे छोड़ेंगे। फिर आप तो वृद्धालय में छोड़ के आ रहे हो, वो और रोड पे छोड़ देंगे, अथवा घर में भी रखेंगे तो आपका सम्मान नहीं रखेंगे। क्यों? जो हम बोएंगे वही तो प्राप्त करेंगे, निश्चित है। अगर आप बबूल बोगे तो आम प्राप्त कर सकते हो क्या? कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो निश्चित रूप से जो आप बोगे वही आप प्राप्त कर सकते हो। समय आपका हो रहा है। तो यहाँ पे जो आज हमारा जो 4 चीजें थी, पूज्यों के प्रति विनयाचार, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति वात्सल्य भाव और विवेक पूर्ण शरणासन गमन। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक था बड़ों के प्रति आदर, इस विषय में आज आपको बताया। तो इसलिए चाहे हमसे ज्ञान में बड़े हों, चाहे हमारे से तप में बड़े हों, चाहे हमारे से आयु में बड़े हों, चाहे हमसे एक्सपीरियंस में बड़े हों, चाहे हमसे पदवी में बड़े हों, कोई भी शिक्षक का हमने बताया कि यदि प्रिंसिपल है तो शिक्षक को उसका सम्मान रखना पड़ेगा। अगर कोई किसी भी ऑफिस में कोई मान लीजिए मैनेजर है तो चपरासी को उसका सम्मान रखना पड़ेगा, पद में बड़ा है वो। तो जहां जो जिसकी कोई एक्सपीरियंस में बड़ा है, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया और वो तार ठीक कर रहा है और आप उसी को बताने लगे भैया ऐसा नहीं ऐसा करें, वो कह भैया तू ही कर ले। जो जिस चीज का जानकार है, अब उस समय आप ये मत सोचो कि मैं तो कलेक्टर हूं या कुछ हूं। अब वो एक्सपीरियंस उसका जो है ना, जिसका डमरू वही बजाए। तो जिसको जिस काम का पता है वो वहां पर बड़ा है। अब उसके काम में छेड़खानी नहीं करो, वो उसका स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर के पास आप जाओ और उसी को आप बताने लग जाओ कि हमारे को तो ये तकलीफ है, सो आप ये अमुक दवाई लिख दो। बोले फिर मेरे पास क्या है, अपने आप ही चला जाना था जाके दवाई लेना। या कोई डॉक्टर बैठा हो देख रहा हो और आप ही बताने लगो कि डॉक्टर साहब इसको एक काम करो, आप इसको ये फलानी दिक्कत है फलानी दिक्कत है, तो कहेगा भैया तुम ही कर लेगा, मेरे को काहे को बुलाया। तो जो जिस काम में बड़ा है उसको उसके काम में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसको
उस समय सम्मान देना पड़ेगा आपको, उसका आदर करना पड़ेगा, तभी आपके उस कार्य की सिद्धि हो सकती है। और जो इतना विवेक रख लेते हैं निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर शिष्टाचार प्रपालन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको धार्मिकता के साथ कैसे हम जीवन को जिए इसके भी संस्कार आपके लिए दिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रवचन होते हैं, इसमें बहुत सारी जो धार्मिक संस्कार तो जगते ही हैं, साथ में अपने जीवन को जीने की एक कला भी विकसित होती है। इसलिए कभी भी अपन को प्रवचनों को छोड़ना नहीं चाहिए और प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। मात्र सुना और यहीं का यहीं गाड़ गए, उसका भी कोई लाभ नहीं। इसलिए जो बातें कही जाती हैं, आप बहुत अच्छा एक काम कर सकते हो, एक कॉपी पेन लेके भी आ सकते हो, कोई मेन पॉइंट होते हैं उनको लिख भी सकते हो, उसका रिवीजन भी कर सकते हो। और अभी आपके लिए एक हमारे भैया जी है ना, क्या नाम, राजेश भैया कितना बढ़िया उन्होंने आपके व्यवस्था बना दी कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, विराग कौशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन वो रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे या आगे पीछे पहुंच पा रहे हैं वो पूरे के पूरे प्रवचन YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है ये विराग कौशल के नाम से, इसका नाम विराग कौशल इसीलिए है कि हमारा कौशल नहीं है। किसका कौशल है? परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज का कौशल है। जो हमने उनसे प्राप्त किया है वही आपको दे रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव का ये कौशल है और वो हमारे राजेश भैया जो है आप सभी के लिए दे रहे हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हो, अपना रिवीजन भी कर सकते हो। हमने तो सुन लिया था प्रवचन, भैया सुन लिया था, पूछने आपसे क्या सुना, तो आप वही के वही ठंडे। इसलिए जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे सुन लिया, आप उसको रिवीजन करने के लिए भी दोबारा उस पर सुन सकते हो। और जो नहीं सुन पा रहे, जो समय सुबह का नहीं दे पाते, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इन प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग